हेलो दोस्तों। आज हम 400 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर जाओ जाओ आए मेरा 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना कौन सी किश्त जारी की? 18वीं किश्त जारी की। भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 77वां स्थान प्राप्त किया। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करी? तमिलनाडु ने। किस देश ने पीएम मोदी को की ऑफ द सिटी पुरस्कार दिया? किसने दिया था की ऑफ द सिटी पुरस्कार? सोचो सोचो। अर्जेंटीना ने दिया था। टीना ने दिया था। टीना ने की ऑफ द सिटी पुरस्कार। अर्जेंट में टीना ने की ऑफ द सिटी जो है सिटी की जो है मोदी को दे के सिटी में चलेगी थी। कौन चलेगी थी? टीना चलेगी थी अर्जेंट में। तो अर्जेंटीना की पुरस्कार। इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? सुहानी शाह। बहुत सुहाने जादूगर थी सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? कोलंबिया को शामिल किया गया। भारत में मेरी पंचायत ऐप में WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी में जीता? संस्कृति और भाषाई विविधता। मेरी पंचायत ऐप ने संस्कृति और भाषा लैंग्वेज को लेकर। भारतीय सेना को किस देश ने अपाची H-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचाया? अमेरिका ने। अपाची हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचाया। H-64E हेलीकॉप्टर था अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 408 कौन सा राज्य प्रति बुद्ध मतदाताओं की संख्या 12,000 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन से यंग। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता एन से यंग। वैसे तो वाई से यंग होता है पर एन से यंग कौन बोलते हैं? जापान वाले बोलते हैं। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? पंजाब में। बेअदबी दबी 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 कौन करते हैं? पंजाबी करते हैं। बदो बदी बदो बदी। तो उससे मिलता जुलता है ये बेअदबी विधेयक। किस राज्य में पेश किया गया? पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने। इसरो का वी नारायण है, ठीक है। और विक्रम साराभाई जो है वो सबसे पहला था, उसी के नाम पे स्पेस स्टेशन बना रखा है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा करी है? 2035 तक। किस राज्य में महिला के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? वुमेन्स के लिए शक्ति श्री। तो इसको कैसे याद रखोगे? शक्ति श्री किस में होती है? वो शेरा वाली माता की शक्ति देखी है तुमने? शक्ति तो उसके पीछे क्या घूमता रहता है? गोल गोल घूमता रहता है। और गोल गोल क्या होता है? ओ के आकार का होता है, तो उड़ीसा। तो शक्ति श्री, शक्ति से भगवान को या माता को याद करना, उसके पीछे गोड़ है तो गोड़ उड़ीसा है, ऐसे याद रहेगा ये। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे?
ये थे 14वीं, इसका कोई ट्रिक नहीं। 14th नंबर के थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कुशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। सिया सिया नाम की एक बंदी थी जो कुशल विकास में जाती थी, ऐसे याद रख लेना। तो कुशल SIA नामक AI पावर चैटबॉट बनाया है सिया विकास ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये किसने कहा है? दिल्ली ने कहा है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किससे नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन एक मिशन बनाया, अटल इनोवेशन मिशन, उसका नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बगला को। बुगला है इसको, अटल इनोवेशन दीपक याद रख लो। अटल इनोवेशन ये तो करना ही पड़ेगा ना। मानसून वर्ष सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। सारल सरल सरल खाना, सिंपल खाना कौन खाता है, ऐसे याद रख लो। जो हमारे नॉर्थ इंडियन होता है ना, वो बहुत तड़क भड़क वाला खाना खाते हैं, जबकि साउथ इंडियन सिंपल चावल इडली डोसे ये सब खाते हैं, सिंपल फूड खाते हैं। तो मानसून पर्व सरल उत्सव, सरल लोगों का उत्सव कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक कर लूँ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा करी है? झारखंड में। खनन पर्यटन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। स्वच्छ सर्वेक्षण वाले ही बोलते हैं कि कम चीज़ों को यूज़ करो और जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसको दोबारा से रीयूजेबल करें, पुनर्चक्रण करें, कम करें, पुनः उपयोग करें, दोबारा से रीयूज़ करें। ये किसने कहा? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय था। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम आक्रमण परियोजना शुरू की है? गुजरात में। जीनोम। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? मुंबई। औद्योगिक संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया मुंबई। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए परिसर का उद्घाटन किया गया? मुंबई। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला? ऑस्ट्रेलिया। गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किया गया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वुमेन्स कबड्डी हैदराबाद। हैदर मूवी देखी है ना शाहिद कपूर की, वो हैदर कबड्डी खेलता है, वैसे याद रख लेना। तो हैदराबाद महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया शाहिद
हैदराबाद में क्या है, सॉरी। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुरम कर दिया गया है? ईश्वरपुर कर दिया गया, इस्लामपुर। इस्लामपुर पड़ता था महाराष्ट्र में। यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? यूएस सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर, मतलब जहाँ पे जाके उनको कंफर्टेबली एजुकेशन मिलती है स्टूडेंट्स को, उसके लिए यूएस सिटी ने एक रैंकिंग दी है 2026 में। और वो कौन से सिटी को दी है? सियोल को दी है। सियोल देखा होगा, सियार होता है। सियार क्या होता है? समझदार होता है ना, समझदार होते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सियार, सियोल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। नो ट्रिक, याद करना पड़ेगा। किस देश के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? इसका एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये अजीब सा नाम मिलेगा, लुंगफुन रोपुई, ओपुई, जोपुई। अगर मणिपुर, सिक्किम, असम, ये सारी चीज़ें तो आपको सोचना पड़ेगा, वरना फिर तमिलनाडु वाले नहीं हो सकते लुंगफुन, बिहार वाले भी नहीं हो सकते। बिहार वाले थोड़े थोड़े 50-50%, मध्य प्रदेश वाले नहीं हो सकते। तो लुंगफुन रोपई मिजोरम से है, ठीक है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। आलू, मोदी को याद कर लो कि मोदी जो है मार्केट में जाके आलू लेके आता है, तो ऐसा याद रह जाएगा। कैनेडी ओडेट के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ब्रेंडा रोनाल्ड को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? विजयवाड़ा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी? विजयवाड़ा, डिब्रूगढ़, पटना, देहरादून। तो 24 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी, मतलब सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर किसे घोषित किया है? विजयवाड़ा को। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? परमाणु वॉच कौन से देश में बनाया गया? अमेरिका में। मतलब सही से टाइम बताइए, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 24-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है? इकोनॉमिक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वें स्थान पर है। ECONOMIC, ठीक है। इकोनॉमिक में 8 वर्ड होते हैं, ठीक है, और इसको स्थान भी मिला 8वां। तो इकोनॉमिक का पूछे ना कौन सा स्थान आया, तो काउंट कर लेना, ECONOMIC, इकोनॉमिक। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रावने किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनाव भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? क्रांति प्रकाश झा को। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। क्या बात है, महान हो, पशु मुर्गियों को भी दर्जा दे रहे हो, तो आप महान हो, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 438। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है?
MiG-21। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण कहाँ किया गया? गोवा में। स्वदेश निर्मित, आगे ऐसे कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? MiG-21 को। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 440वां 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की इस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करता है। सहकारिता नीति 2002 था ना, इसको दोबारा से मतलब उसी से रिलेटेड कौन सी है राष्ट्रीय सहकारिता नीति? कब? 24 जुलाई 2025 विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारी क्षेत्र में। किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? एक सड़क एक दिन में एक सड़क। दिल्ली। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? इंदौर को। ये तो ऑब्वियसली पता है सबको। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? सिक्किम में। ये जो सिख लोग थे ना, ये पानी में रहता था। घुमंतू मतलब स्थान बदल बदल के खेती करना। तो पंजाब वाले थे ना, पानी आ गया था तो इनको स्थान बदल बदल के खेती करनी पड़ी थी। पंजाब यानी सिख, सिख यानी सिक्किम, तो घुमंतू खेती यानी सिक्किम। ठीक है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पादक पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? आंध्र प्रदेश ने। एक जिले में एक उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? बिलासपुर में किया गया। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? असम में। सब टेक जो होता है ना, उसमें सम की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। सम मतलब ऐड कर करके एक टेक का पार्क बना रखा है, तो ऐड कैसे होएगा? सम कर करके होएगा। तो सम इज इक्वल टू असम ऐसे कर लो, या फिर टेक पार्क जो, उससे हमको बहुत आस है। ठीक है। नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। आस यानी असम। तो भारत के किस राज्य का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च हुआ था? असम का। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? शिवमोगा में। शिवमोगा। शिवम नाम के बंदे ने लंबा केबल स्टेड ब्रिज खोला है। कहाँ पे खोला है? शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? 16 जुलाई को। जूली जो है ना, 16 जैसे ही बड़ी होती है, 16 साल की होती है जूली, तो प्रशंसा करती है एआई की। वाह, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? अदिति योजना। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अदिति योजना। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा दिवस मनाया गया है? 97वां। कृषि अनुसंधान। ANUSANDHAN। ANUSANDHN। नहीं, इसका ट्रिक नहीं पड़ेगा, 97 याद रखना पड़ेगा। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मेंद्र प्रधान। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई? रो रो फेरी सेवा गोवा में।
रो रो के फेरी में कहाँ बैठते हैं? गोवा में बैठते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी है बहुत ज़्यादा, कहीं फेरी पानी में ना गिर जाए, ऐसे याद रखें। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदीन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय। बहना खल्लम, बहना खलम, मेघालय। बहन, बेहदीन खलम मतलब बहना से रिलेटेड है। बहता क्या है? बारिश। बारिश कहाँ? मेघालय में। तो हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? फ्रांस। नो ट्रिक, याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा एवं स्वच्छ आयु संधान। अब मुझे ये फीस हटा लेना चाहिए, मैं ऐसे कराऊंगा, ठीक है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट। दिल्ली, गुड़गांव, सासाराम, बर्नीहाट। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर, सबसे गंदा शहर कौन सा है? बर्नीहाट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को मनोनीत किया? 4 लोगों को। द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है तलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास। तलिस्मान सेबर नामक स्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया था, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था? ऑस्ट्रेलिया का था ये। तलिस्मान ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा को। सोनाली थी रेलवे की पहली निदेशक। आकृति शर्मा, अंजलि चौहान, सोनाली मिश्रा। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? एडन मार्कम को। एडन मार्कम को दिया गया। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक किस शहर में भारत का पहला ये प्लस कैंपस शुरू किया गया? अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तलाश। आदिवासियों को ढूंढ ढूंढ के उनको एजुकेटेड करेंगे, तो तलाश शुरू किया। सबल प्रेरणा संकल्प तलाश। तलाश। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? चेल्सी ने जीता। ये कैसा नाम है? चेल्सी। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया? हरेला, केरल, उत्तराखंड। तो हरेला को कैसे याद रखोगे? उत्तरा। एक केला इमेजिन कर लो तुम, और वो केला सीढ़ी पे से उतरने लग रहा है। तो हरेला, हरे रंग का केला था, वो कहाँ से उतरा? कहाँ से उतरा? सीढ़ी से उतरा, तो उत्तराखंड है ना। तो हरेला उत्सव रिलेटेड टू उत्तराखंड। हरा हरा रंग का केला कहाँ से उतरा? उतरा, उत्तराखंड, खंड से उतरा।
किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? जिंजी किला तमिलनाडु का था। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्थूनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? केरल का है। संयुक्त राष्ट्र केरल का, याद रखना। किस राज्य में स्थित अर्थूनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? एक मिनट गाइस, आया मैं पानी पी के आ जाऊँ एक बार। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? वर्षा देश पांडे ने जीता। संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार, जनसंख्या बढ़ाने में पुरस्कार वर्षा का हाथ था, इसे याद रख लो, वर्षा देश पांडे का हाथ था। तो वर्षा जनसंख्या पुरस्कार किसने, जनसंख्या बढ़ाने में वर्षा का हाथ था, तो जनसंख्या पुरस्कार भी वर्षा देश पांडे को दिया जाएगा। नहीं, पैन पीटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लीला अबू लीला। पैन पिंटर पुरस्कार, लीला अबू लीला, अलिप लेला, पेन पिंटर। पेन लेके पेंट कौन करता था? वो नहीं, अलिफ लेला आती थी जो पहले, वो करते थे पेन पहले लेके। तो पेन पेंटर पुरस्कार लीला अबू लीला को मिला है। विबंडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने, कार्लोस अल्कराज ने। विबल्डन 2025 का पुरस्कार जेनिक सिनर ने जीता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विबल्डन 2025 का पुरस्कार किसने जीता? जेनिक सैनिकों ने जीता। बल्डन। विमल कौन खाते हैं? विमल कौन नहीं खाते? सैनिक नहीं खाते, सैनिक जेनिक सिमर। तो विमल से याद रखा, विमल्डन 2025 विमल जेनिक। चेन्नई के ईरा हरिकृष्ण भारत के कौन सा ग्रैंड मास्टर बन गया है? हरि का नाम जपते जपते यू 7 से 8वें नंबर पे पहुंच गया, 87। तो ईरा हरिकृष्णन जो ग्रैंड मास्टर बन गया चेन्नई में चेस का, 87। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा में कोई दिक्कत ना हो यात्री को, इसके लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? मराठा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने कितने साइट को ऐड किया? 12 साइट को ऐड किया। किस देश में स्थित खमेरू रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया। ये याद नहीं होना, इसको छोड़ ही दो, वैसे याद कर लो किसी को बिना ट्रिक याद कर। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? सक्षम बनाने के लिए युवाओं को
मतलब केपेबल बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया, एक आयोग का गठन किया गया है, बिहार वालों ने किया है। बिहार वाले ही कर रहे हैं, आदित्य रंजन हो गया, खान सर हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी कर रहे हैं वो एजुकेशन के लिए, तो बिहार वाले ही करेंगे। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला? 133वां, 133, 133वां स्थान मिला। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? पंजाब को। भाई परख के कौन चलते हैं किसी भी चीज़ को? पंजाबी लोग पगड़ी वगड़ी बांध के रहते हैं, एकदम चीज़ों को परख के देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं वो कुछ भी करने से पहले। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया? मुंबई में है। एक मुंबई में कार्नेज ब्रिज था, उसको बदल के सिंदूर नाम रख दिया गया। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी, कालनेमी भाई तुम्हारा तो कॉल आ लिया, तुम फर्जी हो, शुरू किया? उत्तराखंड ने शुरू किया कालनेमी। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। निशानेबाज का भारत, इंडिया में सटीक निशाना एकदम, तो भारत वाले करेंगे 2027 में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? मतलब वो खतरे में थे यूनेस्को में 3। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? असम। कोई ट्रैक नहीं, याद कर लेना। किस राज्य में गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र वाले ही देते हैं, गणेश पे ध्यान बहुत ज़्यादा, ये विसर्जन वगैरह करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल हुआ है? प्रजक्ता कोहली। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल हुआ है? प्रजक्ता कोहली। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल का नाम क्या रखा गया है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? INS निस्तार। भारत का पहला INS निस्तार। निस्तार आपको कुछ पानी से रिलेटेड वर्ड नहीं लग रहा है? तो डाइविंग वाला स्पोर्ट व्हीकल का नाम है INS विस्तार। इस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? पंजाब में। भाई उन्हीं की सेहत खराब हो रखी, बाढ़ आई थी वहाँ पे, तो सेहत योजना कहाँ पे शुरू करी है? पंजाब में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? शरण कुमार लिम्बाबे। जिनको शरण नहीं मिलते ना, वही चिंता में रहते हैं, ठीक है? तो चिंता कुमार शरण कुमार जो है लिम्बाबे बाले, लिम्बाले, शरण नहीं मिली जिनको, शरण कुमार लिम्बाले, चिंता रविंद्रन पुरस्कार मिला इसको। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? 35%, 35% जो है इनको आरक्षण मिलेगा।
कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला भारत का पहला कैरिबियाई देश बन गया है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला भारत का कैरिबियाई देश बन गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? नीमीबिया ने। मिराबिलिस, वेल्बिया, ऐसा नीमीबिया से मिलते जुलते वर्ड नहीं है। नामीबिया। तो एक और चीज़ है, वेल्वी मोदी की पत्नी, सोच लो मोदी की पत्नी कौन है? वेल्विया, ठीक है। तो उसका नाम क्या है मोदी के बीवी का? नाम ऑफ बीवी उसके मोदी के वेल्विया। तो नामीबिया, बीबिया का नाम क्या है? वेल्विया। करवाया ना बिहारी ढंग से। 494, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। ये यूरोजोन में शामिल करने होने वाले कौन सा देश बन गया है? 21वां देश बन गया। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करी है? ये जो एलन मस्क है उसने अमेरिका में नई पार्टी बनाने की घोषणा करी है कि मैं भाई नई पार्टी लेके आऊँगा। उस पार्टी का नाम क्या रखा है? अमेरिका पार्टी। कुछ नहीं, सिंपल अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता। लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? कविंदर। कवि है यू, इसलिए इसको उपराज्यपाल बना देगा। कविंदर गुप्ता, लद्दाख का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? ब्राजील को। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आस्था पूनिया। आस्था। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर, आस्था नाम रख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली महिला फाइटर पूछेंगे आस्था पूनिया। पूनिया यही होते हैं, हरियाणवी होते हैं पूनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सात बार कोसा है उड़ीसा को। कौन से शहर, कौन से स्टेट को उड़ीसा को 7 बार कोसा गया? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व। क्यों कोसा गया है? क्योंकि तुम टाइगर का ध्यान नहीं रखते। तो सतकोसिया उड़ीसा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील। ब्रिक के दो वर्ड देखो, बी और आर, है ना? तो बी और आर इज इक्वल टू ब्राजील। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील। सिंपल। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ब्रिक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स शिखर का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, तितली अभ्यारण्य। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम्स, नमन यादव। शुभांशु, दोनों में एस एस आता है, इसके स्टेशन पे गया, स्पेस स्टेशन, एस एस। शुभांशु शुक्ला एस एस। तो अंतरिक्ष में जाने वाला सेकंड पर्सन शुभांशु शुक्ला।
हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना में। ये वही है, बोनालू, छोटा आलू, तेलंगाना। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? नवादा में। नवाब। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? बजाज अलायंस। बीमा पॉलिसी शुरू की है, किसने शुरू की है? हेल्थ बीमा पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई है? पहली राज्य की हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है बजाज अलायंस। एक बजाज अलायंस नाम की कंपनी, उसको याद रख लो। बजाज फाइनेंस होता है जैसे, वो हेल्थ इंश्योरेंस भी देने लगी राज्य के लिए। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? चियोस, एजियन सागर में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो, द हेग, नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेस। उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला कौन सा एक्सप्रेसवे है? मतलब एक्सप्रेसवे में एआई से रिलेटेड चीज़ें डाल दी गई, जैसे ये हो गया, सिग्नल हो गया, वो भी एआई से चलेगा कि कोई ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर एआई डिटेक्ट कर लेगा उसको। तो कहाँ पे हुआ? द्वारका एक्सप्रेसवे में हुआ है, दिल्ली के पास। किस राज्य में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा, कंप्यूटर गणना करना, ठीक है, भारत की पहली सुविधा को शुरू किया गया पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? असम में शुरू किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध। गाइस आज के लिए इतना ही, मैं बाकी क्वेश्चन कल लेके आऊँगा। ओके।